Hi everyone, welcome to the advanced level of crypto API trading from beginner to advanced using CoinDCX Spot APIs. I am Archit, founder of Automate Algos, and I am here to teach you like how you can create Spot API trading bots for yourself. So सबसे पहले समझते हैं स्पॉट में ऐसा क्या एक्स्ट्रा मिलता है जो बेसिकली फ्यूचर्स में नहीं। तो स्पॉट ट्रेडिंग के अंदर जो सबसे ज्यादा यूजफुल और बेनिफिशियल स्ट्रैटेजी, एक लो रिस्क स्ट्रैटेजी बनती है, वो बनती है आर्बिट्राज स्ट्रैटेजी से। आर्बिट्राज स्ट्रैटेजी ये बोलती है दैट अगर आपका कॉइन का वैल्यू एक एक्सचेंज पर कम है और दूसरे एक्सचेंज पर थोड़ा ज्यादा है, तब आप बेसिकली उसको एक एक्सचेंज से खरीद के उसको दूसरे एक्सचेंज पर बेच सकते हैं। सिमिलरली अगर आपके पास एक कॉइन का वैल्यू INR में थोड़ा कम लग रहा है और USDT में थोड़ा ज्यादा लग रहा है, तब आप फिर से ये वाला आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटी उठा सकते हैं। क्योंकि ये चीज मोस्टली लिमिट ऑर्डर्स पे चलती है, तो इसमें दो ड्रॉबैक देखने को मिलते हैं। पहला ड्रॉबैक, क्योंकि प्राइसेस फ्लक्चुएशन बहुत तेज है, तो लिमिट ऑर्डर में कभी कभार आपका ऑर्डर नहीं लग पाता है दूसरे लेग का। दूसरा, अगर आप बेसिकली आपका एक एक्सचेंज अच्छे से रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है, तो आप जो एक रिस्पॉन्स अच्छे से कर रहा है एक्सचेंज, वहां के तो सारे ऑर्डर्स आप बाय कर लोगे, लेकिन जो अगर सेल का एक्सचेंज ऑर्डर नहीं कर रहा है, तब वहां पे आप सेल नहीं कर पाओगे इतनी आसानी से। तो उसके लिए कुछ ट्वीक्स एंड ट्रिक्स होते हैं, वो जब हम आर्बिट्राज स्ट्रैटेजी देखेंगे तब उसको समझेंगे डेवलपमेंट के टाइम पे। बट ये मेनली चीज रहती है। अगर मैं आपको एक बार इसका एक लुक एंड फील बताऊं तो कैसा रहेगा, दैट अगर आपने BTC लेट से INR में बाय किया, ठीक है, और ये आपको पड़ा लेट से 100 रुपए का, और आपको जो BTC USDT का पड़ रहा था वो आपको लेट से आपको पड़ रहा था $9 का, और आपका जो USDT का प्राइस था, अगर मैं मान लेता हूँ, वो था आपका 11 रुपीज का। तो अगर आपका ये दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये कितना बन के आता है, 99 रुपीज, और आपको कितने में मिल रहा है, 100 रुपीज में। तो आप क्या कर सकते हो, इन दोनों को खरीदोगे, आप USDT खरीदोगे इस वाले प्राइस पर, BTC खरीदोगे इस वाले प्राइस पर, लिमिट प्राइस पर, तो आपके पास 99 पे आपके पास BTC आता है, और फिर आप 100 पे जाके सेल कर। सिमिलरली अगर मैं इस वाला, इसका जो प्राइस है ये 100 है, और BTC का प्राइस यहाँ पे 9 की जगह लेट्स से 10 हो गया, तो 11 10 110 बन गया। तो अब की बात क्या है कि यहाँ पे प्राइस आपको ज्यादा मिल रहा है, तो अब आप क्या करोगे, 100 रुपए का BTC INR से उठाओगे एंड बेसिकली उसको फिर USDT में बेचोगे 10 की प्राइस पर, एंड फिर 11 की प्राइस की USDT पे उसको वापस से सेल करके उसको INR में कन्वर्ट कर लोगे। तो टोटल आपको 10 रुपीज का प्रॉफिट यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो यही कैलकुलेशंस जो होती है, इन्हीं कैलकुलेशंस का यूज करके हम आर्बिट्राज करते हैं। और ये कैलकुलेशंस हमने अभी कुछ समय पहले जब इंटरमीडिएट स्पॉट के कोर्स पढ़ रहे थे, इंटरमीडिएट लेवल के स्पॉट ट्रेडिंग के कोर्स पढ़ रहे थे, तब हमने एक जगह पे देखा भी था जब हम LTP कैलकुलेट कर रहे थे। सेकेंड स्ट्रैटेजी जो CoinDCX स्पॉट API में देखने वाले हैं, वो है हमारे पास RSI बेस्ड इंडिकेटर स्ट्रैटेजी। सो ये स्ट्रैटेजी ये बोलता है, प्राइस आपकी लेट से कुछ भी मूव कर रही है एंड इसके नीचे जो आपका RSI बन रखा है, लेट से RSI एक ऑसिलेटिंग इंडिकेटर होता है, ये जो RSI आपका बन रखा है, ये आपका बेसिकली 0 से 100 की रेंज में जा रहा है। तो आपको ये 30 के ऊपर जब ये क्रॉसओवर देगी, जैसे यहाँ पे इसने क्रॉसओवर दिया कि इसने जो है ये जो प्राइसेस थी ये यहाँ से क्रॉस करके निकली और ये ऊपर की तरफ गई, तब तक ये आपको होल्ड करके यहाँ पे ये बाय कर लेगा एंड ऊपर लेट से इसको आप 60 या 70 दे सकते हो, वो आपके ऊपर है। ये जिस भी लेवल पर आप दोगे वहां पे ये सेल कर देगा, क्रॉस ओवर पे सेल करेगा या फिर क्रॉस डाउन पे सेल करेगा, जैसा आप देना चाहो। वो स्ट्रैटेजी की एज होती है कि आपको कहाँ पे अपने प्रॉफिट्स और स्टॉप लॉसेस निकालने हैं। आपको क्रॉस ओवर पे निकालना है, क्रॉस डाउन पे निकालना है, क्रॉस पे निकालना है, वैल्यू वो चल रही है उस पे निकालना है, वो कंप्लीटली आपकी चॉइस है। सो ये दो स्ट्रैटेजी हम लोग स्पॉट के कंटेंट में देखने वाले हैं। अगर आपके कोई और सजेशंस हैं या फिर आप भी कुछ और स्ट्रैटेजीज देखना चाहते हो तो आप कमेंट्स करके बताओ। इन दो स्ट्रैटेजीज में आपको एक ऐसा टेम्पलेट मिल जाएगा जिसकी मदद से अगर आपको और भी स्ट्रैटेजीज डेवलप करनी है वो आपके लिए बहुत आसान हो जाए। चलिए तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग इन। लेट्स मीट इन द नेक्स्ट सेशन। Crypto products and NFTs are unregulated and can be highly risky. There may be no regulatory recourse for any loss from such transactions.